ना तकलीफ ना तकलीफ ना संघर्ष, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार यादव आप सभी लोगों का टीएन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग दोस्त हमारा वीडियो देखते होंगे, पूरा आशा करता हूं। हम आप लोगों को वर्णमाला 3 पार्ट में वर्णमाला को पूरा एक एक चीज, छोटी सी बड़ी चीज सब कुछ आप लोग को बताते हुए चले हैं। यदि आप लोग को लगता है कि कोई भी चीज सर नहीं बताया है तो आप हमारा वीडियो जाके देखिए, और नहीं बताया तो आप हमारा कमेंट करिए कि सर आप ये टॉपिक छूट गया है, इसको बता दीजिए, तो मैं पक्का उस वीडियो को मतलब उसको बताऊंगा, ठीक है ना। वैसे मेरे तरफ से एक भी चीज वर्णमाला में जो न पढ़ाया हूँ सब कुछ लगभग पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। सब कुछ वर्णमाला में मैं पढ़ा चुका हूँ। अब मैं कल से, आज संधि पढ़ा रहा हूँ, कल से आप सभी लोग को वर्णमाला का प्रैक्टिस कराऊंगा। एक वीडियो रोज प्रैक्टिस कराऊंगा और अगले मतलब एक वीडियो में प्रैक्टिस रहेगा और फिर संधि चलेगा, ठीक है। 2 वीडियो मैं रोज अपलोड करूंगा, ठीक। तो दोस्त आप लोगों ने वर्णमाला में सब कुछ पढ़ लिए होंगे, प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसका आप लोग बहुत ही लाभ उठाएंगे, ठीक है। देखिए आज मैं आप सभी लोग को दोस्त संधि पढ़ाएंगे। संधि, संधि देखिए संधि किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुने होंगे कि 2 राजा युद्ध कर रहे थे, 2 राजा युद्ध कर रहे थे, युद्ध के दौरान उनमें क्या हो गया, संधि हो जाता है, मतलब मेल हो जाता है। जब उन दोनों में क्या हो जाता है, याराना हो जाता है, दोस्ती हो जाता है, तो वहीं क्या हो जाता है, संधि होता है। मतलब मेल मिलाप जब हो जाता है तो क्या होता है, वह संधि हो जाता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल। ऐसे आप कर सकते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल, ठीक है। ठीक, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। ऐसे संधि का मैं परिभाषा लिख रहा हूं। देखिए संधि का परिभाषा क्या होता है, आप लोगों ने रटे होंगे कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। किताबी मीटर मतलब किताब में पढ़े होंगे कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन मैं आप लोग को शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जहाँ पे 2 वर्णों का मेल हो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो 2 वर्णों के मेल, 2 वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक। किताब में पढ़े होंगे कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। लेकिन शॉर्टकट में आप याद करें, 2 वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिए वर्णों का मेल कैसे होता है, इसको मैं बता रहा हूँ वर्णों का मेल कैसे होता है। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ देवासुर, लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, देवासुर। देवासुर। अब देखिए देवासुर का इसका संधि विच्छेद कर रहा हूं। इसमें देखिए देव, देव धन असुर, देव धन असुर, ठीक। अब देखिए व में बोलेंगे तो देखिए अ निकलता है, व में देखो अ निकलेगा, तो अ प्लस अ प्लस अ निकल के क्या बन रहा है, आ बन रहा है। क्या बन रहा है दोस्त, आ बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड ए है, एक वर्ड ए है, तो वर्णों का मेल हो रहा है कि नहीं। जहाँ पे 2 वर्णों का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ पे वर्णों का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। आशा है कि आपको संधि समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्त। यदि समझ में आता रहे तो आप लोग लाइक और कमेंट करते चलिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे देव एक शब्द है और एक शब्द क्या है, असुर। देव और असुर जब शब्दों का मेल होता है, जब शब्दों का मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जहाँ पे शब्दों का मेल होगा उसे हम क्या कहेंगे दोस्त, समास कहेंगे।
कहेंगे। और जहाँ पे वर्णों का मेल होगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में समझा रहे हैं, आशा है कि समझ में आता होगा आप लोगों को। ठीक, जहाँ पे वर्णों का मेल होगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। और जहाँ पे शब्दों का मेल होगा उसे हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ठीक, अब देखिए आगे मैं बताऊंगा संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। देखिए दोस्त, संधि 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। संधि आपका 3 प्रकार का होता है। पहला आपका स्वर संधि, स्वर स्वर संधि। स्वर का आपका क्या हो गया? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और तीसरा आपका विसर्ग संधि होता है। क्या होता है? सर्ग सर्ग संधि। सर्ग संधि। ठीक, संधि 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वर संधि, स्वर का व्यंजन संधि, स्वर का क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। संधि 3 प्रकार के होते हैं। अब स्वर संधि का परिभाषा क्या होता है? जहां पे 2 स्वरों का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जहां पर तो स्वरों जहां पे 2 स्वरों का मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जहां पे 2 स्वरों का मेल होगा उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में एक तरफ स्वर, ऐसे लिखिए, एक तरफ स्वर, एक तरफ आपका क्या आएगा? स्वर। एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन। एक तरफ व्यंजन, एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन आए तो हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। या या फिर या फिर दोनों तरफ क्या आ सकता है? व्यंजन आ सकते हैं। दोनों तरफ व्यंजन, दोनों तरफ क्या है? व्यंजन आए उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं। दोनों तरफ व्यंजन भी आए तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। विसर्ग संधि, सिर्फ एक तरफ क्या होना चाहिए? विसर्ग आना चाहिए। एक तरफ विसर्ग, जहां पे एक तरफ विसर्ग आया उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। एक तरफ विसर्ग, जहां पे एक तरफ विसर्ग आया उसे हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। ठीक, आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीनों क्या है? परिभाषा है, संधि की परिभाषा। जो संधि के 3 प्रकार होते हैं उन तीनों प्रकार के क्या हम बताएं? आपको परिभाषा बताए हैं लिख लिख के। इसे आप सभी लोग बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, आशा है पूरा मेरा, और समझ में आता होगा आप लोगों को। तो आप लोग स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के बारे में जान गए। संधि 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार में आप स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जान गए। इसे मैं एक एक करके आपको परिभाषा सहित बताता चल रहा हूं। अब मैं दोस्त आपको बताऊंगा स्वर संधि। क्या बताऊंगा? स्वर संधि। देखिए, स्वर संधि
स्वर संधि अपने आप में 5 पार्ट होता है, पांच प्रकार के होते हैं। स्वर संधि अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है? इसमें कोई प्रकार नहीं होता है। इसमें क्या होता है? नियम होते हैं। व्यंजन संधि में क्या होते हैं? नियम होते हैं। और इसी तरह विसर्ग संधि में भी क्या होता है? कोई प्रकार नहीं होता है। इसमें भी क्या आपको नियम बताएंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में आपको हम दोस्त नियम बताएंगे। और स्वर संधि अपने आप में 5 प्रकार का होता है, जिसे मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। स्वर संधि को भी आप सभी लोगों को लगता है कि स्वर संधि कठिन है। यहीं भी देखिए, स्वर संधि को भी धूल चटाते हैं। देखिए, स्वर संधि अपने आप में कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए आपका गुण संधि। गुण संधि सर का आपका क्या हो गया? दीर्घ संधि। राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है तो आप लोग बोल रहा हूँ, यदि आपको राइटिंग कुछ कम समझ में आए तो बोल जो रहा हूँ उसको तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को, उसको आप लोग देखिए, ठीक है? सुनिए उसको ध्यान से। यदि राइटिंग में कुछ आपको लगे कि नहीं राइटिंग थोड़ा सर सही नहीं है, तो मैं जो लिखता हूँ लिखते वक्त बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से आप लोग सुना करिए। तो आप सभी लोग को जहाँ पे राइटिंग नहीं समझ में आएगा तो अपने आप बोलने पे समझ में आने लगेगा। तो पहला क्या होता है? गुण संधि। दूसरा का दीर्घ संधि। तीसरा का आपका क्या होगा? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। चौथा यड़ संधि। वह क्या है? अयादि संधि। अयादि। जैसा कि दोस्तों मैं आप लोग को बताया, संधि में स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, जिसे मैं एक एक करके आपको बताया। पहला गुण संधि, दूसरा का दीर्घ संधि, तीसरा का वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयादि संधि। अब इसको मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे आप लोग को मैं बताऊंगा पूरा एक इसका नियम बताऊंगा, फिर एक एक मतलब की परिभाषा लिख के उदाहरण लिख के सब कुछ बताऊंगा, पर याद करने का 60 ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आप सभी लोग देख लेंगे तो शायद आप कभी भूल नहीं सकते हैं। आपको याद करने का सिर्फ मैं ट्रिक बता रहा हूँ। गुण संधि के दोस्त जानते हो, जहाँ पे भी आप एक मात्रा ऊपर देखिए, जहाँ पे भी आप एक मात्रा ऊपर देखिए वहाँ पे तुरंत आप गेस करिए कौन संधि है? गुण संधि है। जहाँ पे ए वाला मात्रा और एक मात्रा ऊपर और री, ये तीनों चीज जहाँ पे भी दिखाई दे तुरंत गेस करिए कि वहाँ पे कौन संधि है? गुण संधि है। ये ट्रिक है, ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, गुण संधि याद करने का ट्रिक, ठीक है? जहाँ पे एक मात्रा ऊपर दिखाई दे कौन संधि है? गुण संधि है। अभी मैं आपको आगे उदाहरण सही समझा के दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे गुण संधि होगा। बस आप लोग इतना याद करिए कि जहाँ पे एक मात्रा ऊपर दिखाई दे, एक चुंडी ऊपर दिखाई दे, वहाँ पे कौन सा संधि होता है? गुण संधि होता है। बस आप इतना याद कर लीजिए। दीर्घ संधि में दोस्त बता रहा हूँ जहाँ पे बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ जहाँ पे भी दिखाई दे, इस वाला मात्रा बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ जहाँ पे दिखाई दे तुरंत आप गेस करिए कि वहाँ पे कौन संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है? कौन संधि है? दीर्घ संधि है। और जहाँ पे डबल मात्रा दिखाई दे, जहाँ पे डबल मात्रा दिखाई दे वहाँ पे कौन संधि होता है? वृद्धि संधि होता है। जहाँ पे डबल मात्रा दिखाई दे वहाँ कौन संधि होता है? वृद्धि संधि होता है। इसे मैं आपको अभी उदाहरण से ही समझा रहा हूँ तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का और आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और यड़ संधि में जहाँ य और व के साथ य व के साथ कोई आधा अधूरा शब्द
जब वह के साथ कोई आधा अधूरा शब्द दिखाई दे, जब वह के साथ कोई आधा अधूरा शब्द क्या देगा, दिखाई दे, वहां पे कौन संधि होता है? जब वह के साथ कोई आधा अधूरा शब्द, जब वह के साथ जहां पे कोई आधा अधूरा शब्द दिखाई दे, वहां पे कौन संधि होता है? यड़ संधि होता है। जैसे यहाँ पे ऐसे यह है, यह के साथ ऐसे आधा त आ गया, तो वह है, वह के साथ आधा न आ गया। ऐसे यदि आपको कहीं पे भी दिखाई दे यह और वह के साथ जहाँ पे आधा अधूरा शब्द दिखाई दे, तुरंत आप समझ लीजिए कि वहाँ पे कौन संधि है? गुण यड़ संधि है, यड़ संधि है। अयादि संधि, अयादि संधि में दोस्त य और व, जहां पे बीच में यह वो दिखाई दे, बीच में क्या यह वो दिखाई दे, वहां पे कौन संधि होता है? अयादि संधि होता है। सरल से सरल शब्दों में आपको ट्रिक बताया है। इतना भी आप लोग याद मतलब कि जान लेंगे, इतना भी जान लेंगे तो आप शायद संधि से भी 5-7 क्वेश्चन आता है, तो आप सिर्फ ट्रिक से भी 2-3 क्वेश्चन आप लोग करके चले आएंगे। तो ये ट्रिक बताया है, ट्रिक को भी मतलब कि अच्छी तरह समझे रहेंगे तो ट्रिक से भी आप क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन तो संधि का आराम से कर लेंगे। वैसे मैं आपको एक एक नियम बता रहा हूँ, आधा अधूरा काम मेरा नहीं रहता है, मैं सब कुछ आप लोग को गहराई से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा जी जान लगा दिया हूँ आप लोग को समझाने के लिए। जहाँ पे भी आपको न समझ में आए आप कमेंट करिए कि सर यहाँ पे ये चीज़ नहीं समझ में आया है, मैं तुरंत आप लोगों का कमेंट पढ़ूंगा और उसका सलूशन दूंगा। ठीक है, सिर्फ आप लोग मेहनत से पढ़िए। देखिए अब गुण संधि बता रहा हूँ, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि, स्वर संधि में पहला मैंने क्या लिखे थे? गुण संधि। गुण संधि में आप लोगों ने नियम पढ़े होंगे, अ अ प्लस ई मिलके क्या बनता है? ए बनता है। और आ प्लस बड़ी ई मिलके भी क्या बनता है? ए बनता है। ठीक है, फिर इसका अ बड़ी ई मिलके भी क्या बनता है? यह बनता है। इसका छोटा बड़ा दोनों ले सकते हैं। फिर अ प्लस ऊ मिलके क्या बनता है? ओ बनता है। ओ, आ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनता है? ओ बनता है। और अ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है, और एक और सब पढ़े होंगे, अ प्लस री, अ प्लस री मिलके क्या बनता है? अर बनता है। अर बनता, अर बनता है। ठीक है, अर बनता है। और ये री, री जो टूटेगा स्वर वाले री नहीं स्वर वाले री भी नहीं टूटेगा। आप लोग को स्वर संधि मैंने स्वर जब चैप्टर पढ़ा रहे थे वर्णमाला में स्वर के बारे में बता रहे थे, तो आप लोगों को बताया होंगे कि कृपा, कृपा हो गया, कृष्णा हो गया, पीड़ा हो गया, तो इसमें ए वाला री वाला ए वाला मात्रा लगता है, री वाला लगता है। परंतु जब इसमें आप तोड़ेंगे ये व्यंजन मतलब कि आप इसमें स्वर ए वाला तोड़ेंगे, र वाला इसमें रहेगा। ठीक है, र वाले में टूटेगा। समझ गए होंगे ये नियम, ये सब नियम मतलब कि आप लोग रटे होंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं? नियम रटते हैं, पर हम आप लोग को ये नियम यहाँ पे नहीं लगने देंगे। नियम बहुत से लोग क्या करते हैं? नियम रट के तैयार करते हैं ना, देखिए इन सभी लोगों का नियम का मैं आप लोग को कहीं भी यूज नहीं होने दूंगा। वैसे नियम बता दिए हैं आपको। देखिए दोस्तों, गुण संधि, गुण संधि में जैसे आपको बता रहा हूँ, पहला उदाहरण मैं दे रहा हूँ, महेश,
महेश। महेश में देखिए इसका इसका तोड़ेंगे तो देखिए महा बनेगा, महाधन महेश का तोड़ेंगे तो महाधन ईश। इसमें देखिए आ निकला है, आ प्लस बड़ी ई मिल के क्या बन रहा है, ए वाला ए बन रहा है, ठीक है, यही वाला ए बन रहा है। समझ में आ गया होगा। यही मैंने दिए बताया ना, देखो अ प्लस ई मिल के क्या बनता है, यह बनता है। ऐसे महेश में महेश म ऐसे म धन ईश करेंगे तो म कोई शब्द नहीं होता, इसको क्या करेंगे महाधन ईश। ठीक, सार्थक शब्द भी बनना चाहिए। जब संधि आप बना रहे हैं तो आपका सार्थक शब्द भी क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। महेश, सुरेश, नरेश, को तोड़ेंगे तो सूर धन ईश। भी देखिए अ प्लस बड़ी ई निकल के क्या बन रहा है, यही ए और ए बन रहा है। ठीक, ऐसे नरेश का भी करेंगे तो नर, नर धन क्या हो जाएगा, ईश। नरेश का करेंगे तो क्या बनेगा, नर धन ईश। नरेश का देखिए तो करेंगे तो नर, नर धन ईश। देखिए अ प्लस बड़ी ई मिल के क्या बन रहा है, ए बन रहा है, चला ए बन रहा है। जैसे राकेश, राकेश को तोड़ेंगे देखिए क्या बनेगा, राका धन भी देखिए आ प्लस बड़ी ई क्या बन रहा है, ए बन रहा है, ए वाला मात्रा बन रहा। ठीक है, रमेश। अब आप सभी लोग रमेश, रमेश में देखिए रमेश में देखिए ये वाला इसका बनेंगे इसका आप लोग क्या करिए, खुद तोड़िए। मैं कुछ 4 पॉइंट दे रहा हूँ तो आप सभी लोग तोड़िए। रमेश का अपने आप क्या करेंगे, तोड़ेंगे। रमेश, गणेश,